देश के दुश्मन के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय को देना चाहता तो बताएं। सर मुझे लगता है जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं और भारत के अगेंस्ट बोलते हैं, वो आतंकवादी ही हैं, चाहे वो कहीं कोई भी ये सोसाइटी आपका से हो, कोई विचार है। संगठन ओके से हो। ओके ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? यस सर, अगर देश की बाहर की बात हो तो टिक फाट टैट होना चाहिए, अगर देश की अंदर की बात हो तो हमारा न्यायपालिका डिसाइड करेगा। ओके ओके, पॉइंट है आपकी बात पे। ओके, और क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा क्वेश्चन, आप तो खुद रणवीर सिंह लग रहे हैं भाई। धुरंधर देखा है आप? हाँ जी सर, दोनों कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया है। और अगर देश के खिलाफ कोई भी जी। ऐसा आतंकी आता है तो उसके साथ यही होना चाहिए, चाहे जैसे ही मूवी में दिखाया गया है कि अतीक अहमद को। अच्छा क्या लगा उस फिल्म में आपको? सर अच्छा ये लगा कि उसमें देश को सच्चाई बताई गई है कि देश में क्या क्या हो रहा था, जो लोग से नॉर्मल लोग अवेयर ही नहीं थे, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हमारी आम। विवेक जी को आप क्या कहना चाहेंगे? धुरंधर से क्या नोटबंदी सीख के बारे लेनी में आप चाहिए? लोगों को नहीं पता था। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो एक बार देखें, और अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता, अगर पीछे से नहीं पता, आप उस कांग्रेस से ही हैं, तो सर आप देखिए। कह रहे मुझे नौटंकी पसंद नहीं। सर तो आप कागजी दस्तावेज देखिए। अगर पसंद नहीं है तो इन्हें आपको टिकट लेके देने को भी तैयार है ये? वैसे टिकट दे देंगे ना इनको एक? हाँ सर बिल्कुल, टिकट भी देंगे, ऑडियंस कह रही है टिकट देंगे आपको। आप बताइए। आपका वेलकम है सर, जब भी आप चाहें हम सब आपके साथ चलेंगे। वैसे मेरा निवेदन है, इन्हें मत लेके जाइएगा, झेल नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर, देखिए, देश में जो रहेगा उसको झेलना तो पड़ेगा। ओके ओके ओके, देश में जो रहेगा वो झेलना तो पड़ेगा ही। मैं अब आपके पास अश्विनी जी आता हूं। कोई भी चीज हो जो देश के इंटरेस्ट में हो, उसमें आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? नहीं, भारत के पक्ष में कोई बात एक नहीं, बीच में नहीं, अश्विनी जी का अधिकार है बोलने का। ऐसा आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? इसका पॉलिटिकली भी आपको फायदा नहीं होता, परसेप्शनली भी लॉस होता है। अब देखिए, शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों आपसे तो बड़े कांग्रेसी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सही रणनीति अपनाई है नरेंद्र मोदी ने। तस्लीम रहमानी ने भी बोला कि कई जगह भारत बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर रहे हैं? ओके अमीर जी, इस पे ताली पहली नहीं बात बजाई तो किसी ने जो मैंने कहा। हम मोदी जी का भी विरोध नहीं करते। हम मोदी जी के गलत फैसलों का, गलत नीतियों का Point. विरोध करते हैं। क्या गलत जिससे- है? जिस- क्या जिससे गलत देश फैसला? क्या का- लेट्स टॉक। इन्होंने बोला मोदी की गलत मैं- नीति है, हाँ। गलत फैसले है। गलत फैसला क्या है मोदी का? बार Point. बार पाकिस्तान की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, विपक्ष ने मोदी जी का साथ दिया, सब साथ खड़े थे। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, और किसके कहने पर रोक दिया उस पर नहीं जाते हैं। उसमें मोदी जी ने देश को बताया कि अब से एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के साथ। कहा था ना सब लोगों को, दिल्ली ब्लास्ट हुए, एक्ट ऑफ टेरर हुआ, एक्ट ऑफ वॉर क्यों कहां गया वो एक्ट ऑफ वॉर? मोदी जी का जो बोला था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। किसी को पता है पहलगाम में जो आतंकी आए तो उनका क्या हुआ? बार बार आप 2008, 2006 चले जाते हो, बट इनका जवाब हम मांगते हैं। हमारी समस्या इतनी है, मोदी जी सीटी बजाते, एक मिनट, मोदी जी सीटी बजाते देखिए, हैं, 10 एक- सेकंड, हाँ, 10 10 सेकंड। मोदी जी सीटी बजाते हैं, भागो, लोग भागने लगते हैं। हम पूछते हैं क्यों? मोदी सीटी बजाए, रुक जाओ, लोग रुक जाते हैं। हम पूछते हैं क्यों? हम क्यों जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे, हमारा अधिकार है, हम पूछते रहेंगे। नहीं, आपका बिल्कुल अधिकार है, आप पूछते रहेंगे। इन्होंने बोला कि मोदी जी सीटी बजाते हैं, वो कहते हैं भागो, लोग भागते हैं। ये तो लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी की सारे तरफ। लोग नहीं, जो इतना मैंने विश्वास पहले आपको भी बताए डेवलप थे। करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, जहां तक आपने बोला हमारी समस्याएं हैं, कांग्रेस की तो समस्याएं बहुत सारी हैं इस समय। मैं इसमें, और मैं जेन्युइन बोल रहा हूं, कांग्रेस समस्याओं से घिरी हुई है। अभी असम में मैं देख रहा हूं, एक सांसद छोड़ के भाग गए हैं, एक मंत्री छोड़ के भाग गए हैं। आपकी समस्याओं का निदान किसी के पास भी नहीं है। मैं रहमानी साहब से भी कांग्रेस की समस्याओं की बात करूंगा तो बोलेंगे मुझे माफ करो भाई, कसम से। अगर मैं बात करूं, का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, अर्थात- इस जहां के किसी गुरु के कब्जे में नहीं। अर्थात- हाँ, मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। अर्थात इसका मतलब अर्थ भी बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि जो एक फोड़ा है, फोड़ा जानते हैं ना शरीर पे, कांग्रेस एक निकल फोड़ा गया, है, आप कह रहे हैं। फूल गया है, और इसको काटने के लिए एक चाकू की जरूरत है, और ये चाकू किसी के पास नहीं है, खुद तेरे पास है, जिसके शरीर पे फोड़ा निकला हुआ है। किसके अपना फोड़ा किसके खुद काटो। संदर्भ में ये बात कह रहे हैं आप? उसे काटोगे, कैंसर किसके बन जाएगा, संदर्भ में? मैं इस देश के एंटायर अपोजिशन के लिए कह रहा हूं। ओके, इंटायर ऑपोजिशन के लिए आप बात कह रहे हैं। चलिए, इस देश की ऑपोजिशन के पास एक फोड़ा है, वो चाकू पूरी दुनिया में घूम रहे हैं लेकर, ढूंढकर, लेकिन चाकू उन्हीं के पास है। कर्नल दानवीर, मैं एक बार दोबारा आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है बार बार अमेरिका 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 की बात हो रही है? यू टेक 20 सेकंड। शाह, नहीं, अमेरिका की बात इसलिए हो रही है कि उनको मजा आ रहा है, अदरवाइज हमें कोई वो कह फर्क रहे नहीं हैं पड़ रहा। हमारा युद्ध अमेरिका ने रुकवाया। वो उनको बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं ना। हमने क्या बोला पार्लियामेंट में? हम क्या बोल रहे हैं? तो आप कह रहे हमारे हैं- सेनाओं के चीफ क्या बोल रहे हैं? और आपका खुद का भी तो अपना विवेक लगाइए कि आप जिस मुद्दे को लेकर गए थे, जिस एम को लेकर गए थे, वो achieve आप ही एक ऐसा मुल्क है जिसने अपना एम पूरा किया। ओके। क्या अमेरिका ने अपना एम पूरा कर दिया? क्या रशिया ने यूक्रेन में अपना एम जिस मुद्दे को लेकर गया था कर पाए 2 साल में, 2.5 साल में? हमने किया।
जिस एम को लेकर गए थे हमने उस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए इस समय, देखिए इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है ईरान के अंदर। दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर मुल्क जिसे रशिया कहा जाता है वो भी यूक्रेन में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हम गए, अपने 4 दिन में अपने टारगेट्स अचीव करे, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करे, वापस लौटे और अपनी टर्म्स पे युद्ध को रोका। देखिए युद्ध में जाना आसान होता है, युद्ध से निकलना, एग्जिट पॉइंट मुश्किल होता है, लेकिन मौजूदा शासन ने, मौजूदा पॉलिटिकल रिजीम ने यह ठाना युद्ध में जाएंगे और युद्ध से टाइमली बाहर निकल भी आए और देशवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप चाहेंगे हम यहां नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं, यहां चंडीगढ़ में हो, वहां पे ऊपर से मिसाइल ले जाएं, ड्रोन जाए, ऐसा जीवन चाहते हैं क्या आप लोग? चाहते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल। जब भारत ने अटैक करा पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हब्स पे, तब यही लोग कह रहे थे से नो टू वॉर, और आज कह रहे हैं से यस टू वॉर, से यस टू वॉर, से यस टू वॉर। और यही इसे अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी। इसे अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं, जिसे डबल स्टैंडर्ड भी अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे कहते हैं एक ऐसा षड्यंत्र करो, चाहे वो एलपीजी का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, भारत फंस जाए और हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। भारत के फंसने के बाद देखिए एक पुरानी कहावत है, सरकारें आएंगी जाएंगी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहेगा, इस देश के कोटि कोटि लोग हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। चलिए अब वक्त है आज के फोटो राउंड का, और फोटो राउंड में मैं आता हूं। ये पिक्चर राउंड बहुत जोरदार है, ये धुरंधर पिक्चर राउंड है। आइए देखते हैं पहली पिक्चर कौन सी आ रही है। अब अपने पीछे की वीडियो वॉल देखेंगे। पहला सवाल ऑपोजिशन से है और विवेक इसका जवाब देंगे। राहुल जी और अखिलेश जी को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, धुरंधर 1 या धुरंधर 2? आपकी विवेक जी राय क्या है? नहीं, दोनों का बाइकआउट करो, दोनों नौटंकियां हैं, दोनों का बाइकआउट करो। लेकिन दोनों हिट हैं। नहीं, हिट हैं क्योंकि अब ये भाई अमेरिका को कुछ कहना नहीं चाहते, पाकिस्तान इनका हीरो ठीक है, ओके। तस्लीम रमानी, व्हाट इज योर एडवाइस, व्हिच मूवी दे शुड वॉच, धुरंधर 1 और धुरंधर 2? और अखिलेश को मिलके धुरंधर 3 अब खुद बनानी चाहिए। अच्छा, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। ओके, नहीं, आपको क्या लगता है मिश्रा जी, आप कौन सी देखना पसंद करेंगे? मैंने पहली देखी है, दूसरी भी देखूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी एंटरटेनमेंट पर्पस से बनती है, प्रॉब्लम सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा पार्ट से होती है, जिसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब अगला सवाल पक्ष से है और इसका जवाब आनंद रंगनाथन देंगे। अभी इन दोनों में से कौन ज्यादा फंसा हुआ है? आइए देखते हैं, 2 तस्वीरें आएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी इन दोनों में से कौन ज्यादा फंसा हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप? रंगनाथन जी। डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। कर्ण दानवीर, आपको क्या लगता है? डोनाल्ड ट्रंप। आप कुछ कहना चाहेंगे शिवम त्यागी? ओके, आपने क्या बोला? ओके, वहां तो हमारे मोदी जी शिवम त्यागी, अमीश भाई, देखिए, मैं अपनी सरकार का पक्ष रखने आया हूं। कौन फंसा है नहीं मुझे नहीं पता, हम नहीं फंसे ना फंसने वाले, इतना तय है। मेरा देश नहीं फंसेगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। मैं सीधा रुख करता हूं। किसकी विदेश नीति बेहतर है? किसकी विदेश नीति बेहतर है? तस्लीम रमानी, आपका जवाब, आप ऑब्जेक्टिव, मुझे उम्मीद है जवाब देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी? रेवानी साहब देखिए पीछे फोटो आई है। अच्छा, आपको सिर्फ प्रधानमंत्रियों की फिर फोटो लगानी चाहिए। वो तो एक ही तस्वीर होनी चाहिए ना। वो 2 क्यों लगा दी आपने? ठीक है, मतलब मैं- सरकार, हाँ, बोलिए। मंत्री से भी बड़ा मामला। मैं इनमें से बैलेंस नहीं है। देखिए, ये दोनों अपने अपने समय पे बैलेंस करते रहे, लेकिन मैं मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी 2007 की जो पॉलिसी थी उनकी न्यूक्लियर डील वाली, ओवरऑल उसकी वजह से मैं उसको अप्रूव नहीं करता। ये आज की हालात उस वजह से पैदा हुई। ओके, आपको लगता है मोदी की बेहतर है? मोदी, ये अपने इनको जब मशवरा मिलता है, जब अरे ये क्या दर्द हो रहा है जब कहने में। कह देना मोदी बेहतर है। जब ट्रम्प बीच में नहीं आते, तब ये ठीक होते। ठीक है, चलिए, तो मतलब देखिए